प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हिंदी ग्रामर के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया हूं। सभी विद्यार्थियों को बता दूं आपके पेपर होने में मात्र 10 से 11 दिन बचे हैं, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देखना है ना। हिंदी के प्रश्न सभी विद्यार्थियों को पूरा देखना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपको 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि आपको आते हुए भी आप गलत करके आते हैं। तो विद्यार्थियों ये क्लास अगर आप पूरी देख रहे हैं तो आपको मैं वादा करता हूं कि इसमें आपके सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ी रिसर्च करके मैंने ये प्रश्न खोजे हैं। तो क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका पहला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों, क्या पूछा गया? देखो, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह कौन सी है, वो बताना है। तो समझ में आ गया? पहले प्रश्न समझ में आया या नहीं? देखो, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह कौन सी है? ए आपका अभिधा, बी लक्षणा, सी आपका व्यंजना और द आपका हो गया कोई नहीं। तो साथियों, जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वो आपकी शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? हाँ, इसमें सभी का जो ब करने वाले विद्यार्थी हैं, मतलब बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। लक्षणा जो कि शब्द शक्ति है जिससे आपका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। समझ गए सभी? हाँ, ये नोट कर लेना सभी। अब ये प्रश्न नोट करते रहना है ना, देखना ही नहीं है, प्रश्न कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके दो की तरफ। प्रश्न दो क्या पूछा गया? देखो, सभी से प्रश्न दो पूछा गया है कि निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। सभी विद्यार्थियों को बताना है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है, वो बताना है। ये आपका अ दिया है कपीश, कपीश का जो संधि विच्छेद है इसमें दे रखा है कपि प्लस इस। देखो सही है या नहीं, आप इसमें ध्यान से देखो। आपका ब दे रखा है विद्यार्थियों आकृष्ट, आकृष्ट का क्या दे रखा है? आकृष्ट, स आपका हलंत है और प्लस त है ना। इसी तरह आपका स दे रखा है निरही, निरीह, तो आपका इसमें निहि प्लस इह दे रखा है। इसी तरह आपका द दे रखा है दूर निवार, तो दूह प्लस निवार। तो साथियों, इसमें जिस विद्यार्थियों को आ रहा है इसमें कौन सा आपका सही संधि विच्छेद है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट। देखो, इसमें आप सभी का कौन सा सही हो जाएगा? कपिस प्लस इस ये भी गलत है, निरह प्लस इ ये भी गलत है, दूरनिवार दूह प्लस निवार ये भी गलत है। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा कौन सा? ये बी ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आकृष्ट, आकृष्ट प्लस आपका जो स है इस वाला वो हलंत है प्लस त, तो ये आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया सभी को? हाँ, कमेंट करते रहना सभी। प्रश्न आपका 3 क्या पूछा है? देखो, प्रश्न 3 पूछा गया है विथ्य, अनृत और अथ्य और मिथ्या किसके पर्यायवाची है, सभी को बताना है। देखो, ये नाम आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ऐसे प्रश्न चूज करता है, समझ लेना। हाँ, विथ्य, अनृत और अथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची है? तो आपके ए पाखंड, बी दिखावा, सी झूठ और द आपका विद्रुपता। तो साथियों, ये शब्द जिस तरह से लिए गए हैं किसके पर्यायवाची शब्द है? ये आपके विथय, अनृत, अथय और मिथ्या ये आपके हो गए। ये किसके हैं? झूठ। झूठ आपका कौन सा ऑप्शन हो गया साथियों? झूठ आपका हो गया स वाला ऑप्शन, है ना। तो स वाला ऑप्शन आपका जो स करने वाले सभी विद्यार्थी उनका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, नोट कर लेना। प्रश्न आपका 4 पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है? देखो, प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ो। निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? देखो, अब ये वापस संधि का प्रश्न आ गया है कि जो सही संधि विच्छेद वाला कौन सा ऑप्शन है? ये आपका सप्तऋषि, इसका संधि विच्छेद है सप्त प्लस ऋषि, है ना। अब अगला है बी आपका वधूर्मी, वधूर्मी का वधु प्लस उर्मी, है ना। और इसी तरह आपका स है निरीक्षण, निरीक्षण और निहि प्लस इक्षण आपका, और इसी तरह द महोदधि या फिर महा प्लस उद्धि। समझ गए? तो इसमें से कौन सा आपका सही संधि विच्छेद है वो बताना है। तो साथियों, इसमें सप्त प्लस ऋषि में देखा जाए तो सप्त प्लस ऋषि ये भी आपका इसमें गलत है। वधूर्मी ये भी सही नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है साथियों वो आपका हो गया द वाला। द वाला ऑप्शन आपका आज कौन सा है? महोदधि ये था आपका, तो इसका महा प्लस उद्धि, मतलब डी द ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ विद्यार्थियों, सभी की ये हिंदी की क्लास हो रही है। जो भी विद्यार्थी हिंदी की क्लास में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद्यार्थियों। देखो, आपके लिए इतनी वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास लग रही है, तो क्लास लाइक कर दो एक बार क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। जो भी विद्यार्थी
पढ़ रहे हैं एक बार क्लास को शेयर भी कर देना अपने साथियों में ताकि सबको बेनिफिट हो सके। प्रश्न 5 पूछा गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। देखो संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है ना हिंदी व्याकरण के अंदर कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आपका संयुक्त व्यंजन की बात करें तो य र ल व विद्यार्थी, तो ये तो सिंगल है, संयुक्त नहीं है ना, एक मतलब सरल है। और इसी तरह आपका स और ये आपका स और ह, इसी तरह आपका स्त्र त्र और ज्ञ और श्र, तो ये आपके जो है विद्यार्थियों, ये आपका स वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ये याद रखना है ना। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये स्त्र त्र ज्ञ और श्र, तो जिसमें दो की मतलब आ रही है ना मात्रा, वो आपका ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन में। समझ गए सभी? हाँ, नोट कर लेना। अब बढ़ते प्रश्न आपके प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे से पूछा गया विद्यार्थियों, प्रश्न आपका 6 है कि माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया है, इनमें से कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। देखो काफ़ी अच्छा, शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। और आप हमेशा संज्ञा संधि समास ये प्रश्न पढ़ते रहते हो है ना, वो प्रश्न भी आते हैं, पर इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस तरह से प्रश्न आप पढ़ना भूल जाते हो है ना, तो इस तरह के प्रश्न भी पढ़ा करो कि माता ने छोटे पुत्र से कहा कि अंधेरा हो गया है, इसमें से कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अभिधा और बी आपका लक्षणा, सी आपका व्यंजना और द कोई नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाएगा विद्यार्थियों व्यंजना। व्यंजना जो आपकी शब्द शक्ति है इसका इसमें यूज हुआ है। व्यंजना आपकी जो शब्द शक्ति इसमें आपका यूज हुआ है किसका? अंधेरा हो गया। समझ गए सभी? हाँ, अब याद रखना। प्रश्न आपका अगला पढ़ते हैं। प्रश्न आपका हो गया, ये प्रश्न से पूछा गया है। क्या पूछा है? देखो, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। देखो उच्चारण अपन जो बोलते हैं ना, उच्चारण की दृष्टि से जो क वर्ग के जितने वर्ण हैं क वर्ग के, वो क्या कहलाते हैं। देखो क वर्ग जो जितने क, जैसे बोलने में आप है ना प्रैक्टिस करो क, तो ये आपके कहाँ से, तालवे से निकल रहे हैं या फिर कंठस्थ है या मूर्धन्य या दंत है। तो दांतों के माध्यम से निकलने वाले शब्द अलग होते हैं, मूर्धन्य अलग होते हैं, कंठस्थ अलग होते हैं और तालवे अलग होते हैं। तो इसी तरह का जो क वर्ग वाले भी जितने भी आपके वर्ण हैं वो आपके हो जाएंगे कंठ से। आप जो कंठ से क करोगे ना तो आपके यहाँ कंठ से आवाज़ आ रही है ना, तो इसी तरह ये आपके हो गए कंठस्थ है ना। तो आपका जो बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 आपसे सभी से पूछा गया है। क्या पूछा है? देखो प्रश्न आपका 7 पूछा गया विद्यार्थियों कि जो ट ठ ड ढ न ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है, क्या कहलाती है वो बताना है। तो ट ठ ड ढ न ध्वनियाँ आपकी मूर्धन्य ध्वनि है ना। मूर्धन्य ध्वनि आपका ब ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न आपके 8 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 8 आप सभी से क्या पूछा गया है? देखो, निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है वो बताना है। तो इसमें आपका प्रोड प्लस प्रोड, देखो प्रोड का है प्र प्लस उड, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सही संधि विच्छेद है। समझ गए सभी? सही संधि विच्छेद पूछा था आपसे, तो ये आपका द करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके अगले की तरफ। प्रश्न आपका 9 क्या पूछा गया? देखो सभी विद्यार्थी बताएंगे। प्रश्न 9 है आपका कि निष्पक्ष, निर्लिप्त और बेलाग किसका पर्यायवाची शब्द है। देखो बताना सभी को, निष्पक्ष, निर्लिप्त, बेलाग किसका पर्यायवाची है। तो ये आपका हो जाएगा वीर, तटस्थ, निर्भीक और ईमानदार। तो जो निष्पक्ष और निर्लिप्त और बेलाग ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा तटस्थ है ना, जो मतलब तटस्थ है अपने आस्था पे, उसका मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेना सभी। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपका 10 की तरफ। प्रश्न 10 पूछा गया साथियों। क्या पूछा है? देखो, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। निम्न में से जो तालव्य, अपने तालव्य से जो ध्वनि निकलती है वो कौन सी है वो बताना है। तो तालव्य ध्वनि की बात करें विद्यार्थियों तो च से चम्मच, स से छतरी और ज से ज और ज से झंडा वाला है ना। तो ये जो ध्वनियाँ विद्यार्थियों, जो स ऑप्शन आपका जो गलत सही हो जाएगा, ये आपके तालव्य ध्वनि है ना, तालव्य ध्वनि का मिश्रण है, ये आपको नोट करके रखना है। तो स ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा इसमें। अब बढ़ते प्रश्न आपके 11 की तरफ। प्रश्न 11 क्या पूछा है? देखो प्रश्न 11 सभी से पूछा गया है कि जो अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा अलग रहना, मतलब अलग रहने, मतलब ये आपका रह जाएगा है ना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना मतलब अलग रहना। समझ गए सभी? स ऑप्शन वाला सभी का राइट हो जाएगा। प्रश्न आपके 12 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 12 पूछा गया है कि निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद किस क्रमांक के अंदर है, तो आपका हो जाएगा, प्रश्न दोबारा आ गया विद्यार्थियों। देखो, आकृष्ट प्लस त, ये आपका दोबारा प्रश्न आ गया, इसके लिए माफी चाहूँगा। आपका ब राइट हो जाएगा। आप बढ़ते प्रश्न आपके 13 की तरफ। प्रश्न 13 क्या पूछा है? देखो प्रश्न आपका 13 पूछा गया है। क्या पूछा है? देखो, मैं हंसी नहीं
कर पा रहा, मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़े ज़ोर से भूख लगी है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? देखो ये शब्द शक्ति के प्रश्न हैं। मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़े ज़ोर से भूख लगी है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें आपके हो जाएगी विद्यार्थियों अभिधा। अभिधा जो आपकी शब्द शक्ति है वो इसमें आपका हो जाएगी। समझ गए सभी? नोट कर लेना है ना। ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न आपके 14 की तरफ। प्रश्न 14 क्या पूछा गया है? देखो प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? देखो किस क्रमांक के अंदर सही संधि विच्छेद है? तो उशिष्ट का आपका जो बताना है, उशिष्ट के अंदर कौन सी संधि विच्छेद है? तो उशिष्ट की बात करें कि उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, समझ गए? तो ये वाला आपका सही है। अब उशिंत्र की बात करें तो उद्ध प्लस शिंद्र, ये गलत है। समुचित, सम प्लस उचित, ये भी गलत है। इसी तरह आपका सुमिशिता और सुच्च प्लस मिता, ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका राइट कौन सा हो जाएगा? जो अ ऑप्शन करने वाला है सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 15 की तरफ। प्रश्न 15 आपसे पूछा गया है। क्या पूछा? प्रश्न आपका है कि पृथ्वी पर खनिज पदार्थ न्यून है। देखो न्यून नहीं है, पृथ्वी पर जो खनिज पदार्थ है वो न्यून नहीं है, मात्रा में उपलब्ध है। तो अब ये देखो ये पूछा गया है, खनिज, पृथ्वी पर खनिज पदार्थ न्यून नहीं है और मतलब प्रचुर मात्रा में, मतलब न्यून नहीं मतलब नहीं है और मात्रा में उपलब्ध, यहाँ पे देश का स्थान है, ठीक है? तो आपका विपुल मात्रा में है। देखो इसमें बताने का चक्कर, ये विलोम शब्द है ना, ये विलोम शब्द पूछा गया है। विलोम शब्द में इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि पृथ्वी पर खनिज न्यून नहीं है, मतलब कम नहीं है, खनिज विपुल मात्रा में उपलब्ध है ना। तो यहाँ पे 20 में यहाँ विपुल आ गया। समझ गए सभी? हाँ, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे विलोम शब्द के भी। तो नोट कर लेना। प्रश्न 16 पूछा है कि षडायन में कौन सी संधि है? देखो इसमें संधि है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपका अ करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। नोट करके रखना सभी। प्रश्न आपका 17 पूछा गया है। क्या पूछा? देखो प्रश्न आपका 17 है कि जो लचकीला शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लचकीला शब्द के अंदर प्रयुक्त प्रत्यय आपका कौन सा है? तो इला हो जाएगा। लच प्लस किला है ना, किला का मतलब इला, लच इला है ना। तो किला के अंदर मात्रा लगी है इला, तो ये आपका हो जाएगा लशीला, है ना। ये आप लचकीला याद रखना है ना। समझ गए सभी? प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 18 पूछा गया है कि निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? निम्न में से किस क्रमांक के अंदर सही संधि विच्छेद है? साथियों बताओ। इसमें जो सही स्वैच्छिक है ना, स्वैच्छिक सु प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक महिष, महिष का महा प्लस ईश, अक्षोहिणी मतलब अक्ष प्लस उहिणी, इसी तरह आपका पूर्वाहन, पूर्व प्लस अनह। तो इसमें जो सही है विद्यार्थियों, सही संधि विच्छेद की बात पूछा है तो अक्षोहिणी वाला आपका सही हो जाएगा। अक्षोहिणी मतलब अक्ष प्लस उहिणी में आपका सही हो जाएगा, मतलब स ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न 19 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 19 क्या पूछा गया है? प्रश्न 19 आपका ये रहा कि मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मधुरिमा में री आपका जो ई से बना हुआ है, तो मधुरिमा में ईमा हो जाएगा। ईमा आपका प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है समय, हाँ, और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, ये ध्यान रखना। अ वाला सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न आपके 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या पूछा है? देखो प्रश्न 20 आपका पूछा गया है, ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। प्रश्न 20 आपसे पूछा गया है कि बुड्ढा शब्द में स्त्रीवाचक बनने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? जो बुड्ढा शब्द है, बुड्ढा को स्त्रीवाचक बनाना है, तो उसके लिए आप कौन से प्रत्यय का यूज़ करोगे? तो बुड्ढा प्लस बुड्ढी, या शब्द भी निकलना चाहिए ना उसका, तो बुड्ढा आ बुड्ढिया या फिर बुड्ढिया। तो विद्यार्थियों इसमें अपन जो द वाला ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे। द बुड्ढा, बुड्ढा प्लस इया है ना, इया जोड़ देंगे तो बुढ़िया हो गया। तो ये आपका स्त्रीवाचक शब्द हो गया। समझ गए सभी विद्यार्थियों? आप सभी के लिए प्रश्न 20 लेके आया। कैसा लगा ये क्लास? कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।